अब हम क्या करेंगे, ये आपने टॉपिक शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, इसमें क्या मतलब हुआ कि डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है, ठीक है, और वो क्यों इशू कर रही है, क्योंकि कंपनी के पास क्या है, कंपनी ने परचेज़ किया कोई भी फिक्स एसेट। क्या परचेज़ किया? परचेज ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जैसे लैंड परचेज़ की है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया जैसे, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है, और मान लो और क्या परचेज़ किया, फर्नीचर, कोई भी फिक्स एसेट परचेज़ किया है, ठीक है, फिक्सचर हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, लेकिन कंपनी के पास क्या है, सफिशेंट कैश नहीं है। द कंपनी डज नॉट हैव इनसफिशेंट कैश होता है उसके पास, एंड डज नॉट हैव सफिशेंट कैश टू मेक पेमेंट। तो कंपनी क्या करती है, जैसे ये ए कंपनी है, इसने एसेट खरीदा किसे, बी कंपनी से, ठीक है, इसने क्या किया, परचेज किया है मशीन, किसे, बी, ये सेलर हो गया और ये बायर हो गया। सेलर को हम वेंडर बोलते हैं और बायर को हम बोलेंगे वेंडी। इससे इसने क्या किया, फिक्स एसेट खरीदा, ठीक है, जिसको हम मशीनरी कहते हैं, लेकिन इसको ये कंपनी कैश नहीं पे कर पा रही। क्या नहीं पे कर पा रही है? नो कैश पेमेंट। तो ये कंपनी क्या कहती है, जो ए है वो कहता है, वो कह रहा है कि हमारे पास कैश नहीं है, हम क्या करेंगे, हमारी जो कंपनी है बी को क्या दे देगी, उसके बदले में शेयर्स दे देगी या डिबेंचर दी, ठीक है। शेयर वाले चैप्टर में हमने शेयर्स दिए, अब ये डिबेंचर वाला चैप्टर है, तो कंपनी क्या करेगी, इस वेंडर को कुछ डिबेंचर्स इशू कर देगी, ठीक है, उनकी भी कोई ना कोई मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है। अब वो कंपनी जो है, ए कंपनी जो है बी कंपनी को क्या करेगी, डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो अगर वो कंपनी डिबेंचर्स पार पे इशू कर रही है, या तो पार पे इशू कर सकती है, या प्रीमियम पे, या डिस्काउंट पे, डिबेंचर्स, ठीक है, ये याद रखना। डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं, लेकिन जो शेयर्स हैं दे कांट बी इशूड एट discount, they can be issued only at par and premium, whereas in case of debentures, the debentures can be issued at par, premium and discount। तो यहाँ पे अब इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, सबसे पहले आ गया एट पार, ठीक है, एट पार मीन्स फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपीज़ है, और इशू प्राइस भी क्या है, 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एंट्री आती है वो आती है परचेज ऑफ फिक्स एसेट, वेंडर की बुक में, वेंडी की बुक में, जिसने ख़रीदा उसकी बुक में एंट्री आएगी, जिसने डिबेंचर्स देने हैं, ठीक है। तो ये बायर हो गए, उसकी बुक में एंट्री क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी फिक्स एसेट, जो भी आया फिक्स एसेट, एंट्रीज भी सेम रहेंगी, वहाँ बस शेयर कैपिटल की जगह आपने क्या कर देना है, डिबेंचर्स लिख देना है। फिक्स एसेट अकाउंट दिया टू वेंडर अकाउंट, जिससे ख़रीदा है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 4 लाख का ख़रीदा, 4 लाख यहाँ आ जाए, ठीक है, ये आ गया यहाँ। फिर वेंडर को जब आप क्या इशू को, अगर वेंडर को कुछ कैश पे कर दिया है, तो एंट्री आ जाएगी वेंडर अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, ठीक है। मान लो 4 लाख में से 50,000 उसने कैश दे दिया, अब पीछे कितना बैलेंस बच गया, 4 लाख में से 50 दे दिया, ठीक है, तो कितना आ गया, 3,50,000। तो अब उन्होंने कहा कि ये जो वेंडी है, दैट इज़ ए लिमिटेड जो है, वो क्या करेगा, बी लिमिटेड को 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर इशू कर देगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स निकालेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स निकालने पड़े, उसकी वैल्यू क्या है, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस, ठीक है। इशू प्राइस क्या है, परचेज कंसिडरेशन कितनी है, 4 लाख में से 50,000 दे दिया, तो पीछे कितना परचेज अभी कंसिडरेशन बकाया है, 3.5 लाख रुपया, डिवाइड बाय 100 का एक डिबेंचर है, क्योंकि दे आर इशूड एट पार, 100 का 100 में ही इशू है, तो ये आ जाएगा 3500। तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा ये आएगा टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, डिबेंचर अकाउंट आएगा, कितने डिबेंचर्स इशू किए, 3500, 100 रुपये का एक है, तो हो जाएगा 3,50,000, ठीक है। देना कितना था इसको, ये देना ही 4 लाख है, तो ये आ गया ना दोनों साइड का टोटल। वेंडर का पिछले अकाउंट में, पिछली एंट्री में कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ था, 4 लाख, उतना ही अगली एंट्री में डेबिट होगा, जिसमें से जितना कैश दिया वो कैश में आ जाएगा, और बाकी जितने के डिबेंचर्स इशू किए हैं, और डिबेंचर कितने के इशू किए हैं, 3.5 लाख रुपये के। वो कैसे,
3500 डिबेंचर्स इशू हुए, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, तो उनका टोटल वैल्यू कितनी आ जाएंगी, इशू वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,50,000। ठीक है, ये आपका आ गया। अगर यही डिबेंचर्स जो हैं प्रीमियम या डिस्काउंट पे होते तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाना था, अगर 10 रुपये प्रीमियम पे होते तो जो आपका इशू प्राइस है वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा होना था, उससे डिवाइड कर देना था। अगर एट डिस्काउंट था तो जो इशू प्राइस होनी थी वो 100 रुपीज़ से कम हो जानी थी। ठीक है, जो भी फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा क्या हो जाती है, जब इशू प्राइस हो जाएगी तो वो क्या हो गया, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, और जब इशू प्राइस जो है फेस वैल्यू से कम हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। वो हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जब भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं तो परचेज कंसिडरेशन, अगर मान लो ये पूरा 4 लाख का 4 लाख नहीं दिया है, कोई कैश नहीं दिया है उसको, तो भी 50,000 नहीं आना था, यहाँ 4 लाख डिवाइड बाय 100 हो जाना, तो फिर कंपनी ने 4000 डिबेंचर्स इशू करने थे, 100 रुपये का एक। आगे बच्चे बात समझ, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मान लो ये जो ए है इसने बी को कैश नहीं दिया, कोई कैश नहीं दिया है, तब फिर क्या एंट्री हो जानी थी, तो फिर उसका मतलब क्या हो गया, उस वेंडर पहली एंट्री हो जानी थी, जैसे वेंडर अकाउंट को क्रेडिट किया था, प्लांट एंड जो भी एसेट खरीदा है, आप फिक्स एसेट लिख दो सीधा, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कितने का था, 4 लाख का। ठीक है, आगे बच्चे बात समझ। अगर मान लो इस वेंडर को कोई भी कैश नहीं दिया, किसी ने, वेंडी ने, ए ने कोई भी कैश नहीं दिया बी को, ठीक है, तो उस केस में जो ए है, ठीक है, ए जो है उसने इसको कोई कैश नहीं, उसने सारे के सारे डिबेंचर्स इशू करने, तो इसकी अगली एंट्री आ जाएगी वेंडर अकाउंट, दैट इज़ बी अकाउंट डेबिट, इसको रिसीव होगा क्या, टू डिबेंचर अकाउंट। अब हम कह रहे हैं पार पे ही इशूड है, एट पार ही है, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं दिया है उसने, कुछ भी कैश नहीं दिया, 0 कैश दिया, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू हो जाएंगे, हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या कहा है, इशू प्राइस कितना है आपका, परचेज कंसिडरेशन 4 लाख का 4 लाख आएगा, इशू प्राइस आपका मैंने कहा ना 100 पार पे इशू है, तो डिबेंचर है ही 100 का, तो वो इशू भी कितने पे हुआ है, 100, ये फेस वैल्यू और इशू प्राइस भी 100 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इशू प्राइस है दैट इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो इशू प्राइस है 100 रुपया, तो यहाँ पे डिबेंचर्स कितने हो जाएंगे, 4000 डिबेंचर इशू है, ये 2 चले गए, ये 2 पीछे, 1 2 3 आगे डिबेंचर्स, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू कितने नंबर किए हैं डिबेंचर के इशू, 4000 डिबेंचर्स। ठीक है, तो यहाँ कंपनी ने डिबेंचर 4000 इशू किए हैं और 100 रुपये का एक है, तो ये हो गया 4 लाख, वही 4 लाख देना है वो जो पीछे वाली एंट्री में लिखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगी बीइंग 4000 डिबेंचर्स इशूड। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके बच्चे, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है डू कॉल मी, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आया या पीछे वाला नहीं समझ में आया कहीं पे भी, तो ये पूछ लेना। ये टॉपिक और शेयर कैपिटल का जो टॉपिक है इट इज़ द सेम, बस आपने जर्नल एंट्रीज भी सेम है, बस वहाँ पे डिबेंचर्स लिखने नहीं है आपने, वहाँ शेयर कैपिटल लिखनी है और यहाँ डिबेंचर्स लिखना है। ठीक है, ओके बच्चे।